हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सूडो क्लास सेलेक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूडो क्लास जो है सीएसएस में वो एक कीवर्ड है। ठीक है, ओके फाइन। दैट कैन बी एडेड टू ए सिलेक्टर। एक कीवर्ड है जो सिलेक्टर के साथ ऐड किया जा सके। ठीक है, क्या करने के लिए? स्टाइल डिफाइन करने के लिए फॉर ए स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का जो स्टेट है, यहाँ पे स्पेशल स्टेट का बात किया जा रहा है। एलिमेंट का कुछ स्टेट होगा, उसको डिफाइन करने के लिए स्टाइल स्टाइल करने के लिए क्या है, सूडो क्लास है। एंड ये क्या है, एक स्पेशल कीवर्ड है जो सिलेक्टर के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। एग्जांपल करेंगे, हमें सारा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूडो क्लास यूज्ड ऑन लिंक, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एचटीएमएल लिंक्स इट इज कॉमन यूज टू द फॉलोइंग सूडो क्लास। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक विजिटेड होवर एक्टिव। देखिए लिंक का मतलब क्या होता है कि स्टाइल अनविजिटेड लिंक, वो लिंक जो विजिट नहीं किया गया हो। ठीक है, एंड यहाँ पे विजिटेड एक सूडो क्लास होता है जो उसको स्टाइल करता है जो विजिटेड है। होवर का मतलब कि हम उस एलिमेंट पे माउस ले जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव का मतलब जैसे क्लिक करेंगे उसको बोलते हैं एक्टिव। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड एंड फोकस, ये सारा चीज हम देखेंगे। एंड यहाँ पे नोट है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद नोट्स जो भी है देखेंगे हम लोग। बॉडी के अंदर एक H1 है, टाइटल है सिंपली, एंड दो लिंक है, यहाँ पे एक इनपुट है एंड यहाँ पे डिव है। ठीक है, डिव के अंदर पैराग्राफ है। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली दे रखा है। ये आपको थोड़ा इस तरीके से दिख रहा होगा। अगर हम नहीं देते हैं तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमने फॉन्ट फैमिली एरियल हेल्वेटिका सैंस सेरिफ दे दिया ताकि थोड़ा हमारा यूआई अच्छा दिखे। अब देखिए लिंक यहाँ पे तब ग्रीन शो करेगा जब वो विजिटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनविजिटेड लिंक। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया है, मैंने ये जो आप कलर देख रहे हो डार्क मेजेंडा, डार्क मेजेंडा जो होता है वो विजिटेड के लिए होता है। तो मैं ये जो दोनों लिंक है वो मैंने विजिट कर लिया है, तो इसीलिए डार्क मेजेंडा हो गया। होवर का मतलब होता है कि हम अपना माउस उस पे ले जा रहे हैं। तो होवर पे हमने क्या कलर दिया है, एंड इसी को बोलते हैं स्टेट। ठीक है, एचटीएमएल एलिमेंट है उसका, ये सब स्टेट हो रहा है कि हम उस पे होवर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, राइट। होवर का मतलब होता है कि हम माउस ले जा रहे हैं। देखिए, एंड हमने क्या कलर दिया है, हमने दिया है कैडेट ब्लू। ठीक है, जो भी है। देखिए जैसे हम माउस लेके गए एंकर टैग पे, ये कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, एंड सिर्फ एंकर टैग पे नहीं, हम और भी एचटीएमएल एलिमेंट्स पे माउस ले जाके ले जा सकते हैं। होवर जो स्टेट है वो अप्लाई कर सकते हैं सूडो क्लास। ठीक है, एंड एक्टिव का मतलब होता है जब क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टीचर ट्रैक पे होवर कर रहे हैं तो ये कलर हमें दिख गया। ठीक है, एंड सिंस ये विजिटेड है इसीलिए डार्क मैजेंडा दिख रहा है। एंड एक्टिव का मतलब जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा ये जो कलर है, क्या नाम है, चार्टरी यूज। ओके फाइन। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए ये जो कलर है एक्टिव वाला चार्टरी यूज, ये अप्लाई होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे ही क्लिक किया ये देखिए अप्लाई हुआ एंड ये खुल गया। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, एक और लिंक यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, एक और लिंक हम बना लेंगे, एंड लिंक, एंड यहाँ पे एचआरईएफ में क्या दे देंगे, यहाँ पे गूगल का लिंक ले लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा www.youtube, या फिर यूट्यूब का लिंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया है, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे एंड इसको हम लोग बंद कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिंक डाल देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे वाईटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यूट्यूब। ठीक है, अभी देखिए अब ये लिंक विजिटेड नहीं है। ठीक है, विजिटेड नहीं है इसलिए इसका कलर ग्रीन है। एंड ये जो दो लिंक है ये मैं विजिट कर लिया हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए इसका कलर क्या है, ब्लैक मैजेंडा। एंड ये विजिटेड स्टेट के लिए। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी इसका ये जो लिंक है इसका कलर ग्रीन है क्योंकि हमने विजिट नहीं किया। अब जैसे इसको हम विजिट करेंगे इसका कलर हो जाएगा डार्क मैजेंडा। एंड देखिए हम अपना माउस ले जा रहे हैं, कर्सर ले जा रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं हॉवर, इसी को बोलते हैं हॉवर, एंड इसका कलर है कैडेट ब्लू। तो देखिए ध्यान से, हम इसको अब विजिट कर रहे हैं, हमने विजिट कर लिया। ठीक है, तो यूट्यूब खुल गया। यूट्यूब खुल गया एंड यहाँ पे बैक वापस आते हैं। तो इसका देखिए कलर क्या हो गया, डार्क मैजेंडा। यहाँ पे देखिए अब ये विजिटेड है। तो होप ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। अगेन एक्टिव आपने देखा होगा। ठीक है, जब सपोज मैंने गूगल पे क्लिक किया, देखिए ये कलर देखिए। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गूगल नहीं है एक्चुअली, ये W3 स्कूल का लिंक है ये एक्चुअली। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, लेकिन ये W3 स्कूल का लिंक है। ओके फाइन। ठीक है, तो ये सब था हमें जानना।
अब देखते हैं फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड और भी है एक, क्या था, फर्स्ट लास्ट एंड nth, ठीक है। तो उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पी एंड यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड। ये समझने वाली है बात एंड ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहला चाइल्ड। देखिए अब जैसे अगर आप बिगनर हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे div एंड यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड एंड जो div का जो पहला चाइल्ड होगा वो सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या इसका मतलब है, यहाँ पे हमने लिखा p फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि वो सारा पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा पैराग्राफ स्टाइल हो जाएगा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो सारा पैराग्राफ स्टाइल हो जाएगा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा किसी भी एलिमेंट का। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट चाइल्ड है डिव एलिमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कलर एंड यहाँ पे मैं लिख दूं रेड, तो कंट्रोल से सेव करें, ये स्टाइल हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ही वन। क्या अब स्टाइल होगा? नहीं होगा, क्योंकि पी जो है अब वो फर्स्ट चाइल्ड नहीं रहा डिव का, ठीक है। डिव का फर्स्ट चाइल्ड क्या हो चुका है, सेक्शन। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए स्टाइल नहीं हुआ है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड का मतलब ये है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं सेक्शन ले लेता हूँ एंड शॉर्टकट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेक्शन एंड सेक्शन के अंदर 3 पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो P इंटू 3, ठीक है। then इसके अंदर क्या करेंगे, कंटेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन लिख के डॉलर दे दूंगा, तो देखिए कितना मस्त आ गया, सेक्शन के अंदर 3 पैराग्राफ एंड ऑप्शन 1 2 3 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूं तो एंड जब तक सजेशन नहीं आता है हमें लिखना पड़ता है, तो ऑप्शन 1 2 3 विद द स्पेस आएगा। ये देखिए मस्त आ गया। ये चीज मैंने बता रखा है काफी डिटेल्स में, टिप्स ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो सेव करेंगे तो हमें इस तरीके से दिख जाएगा। एंड ये देखिए अगेन यहाँ पे ये पैराग्राफ है एंड ये फर्स्ट चाइल्ड है सेक्शन का, इसलिए यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर अगेन यहाँ पे मैं यहाँ पे H1 डाल देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, तो क्या अब अप्लाई होगा पैराग्राफ में? नहीं होगा, क्योंकि वो अब फर्स्ट चाइल्ड नहीं रहा सेक्शन का, ठीक है। तो सारे पैराग्राफ, वो सारे पैराग्राफ में सीएसएस अप्लाई होगा जो किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट चाइल्ड हो। तो कंट्रोल से सेव करते हैं तो गायब हो चुका है, क्योंकि अब फर्स्ट चाइल्ड नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट चाइल्ड है तो आपको दिख रहा है। होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड हमने देख लिया, अब देखते हैं लास्ट चाइल्ड, ठीक है। लास्ट चाइल्ड, अब देखिए फर्स्ट में आपको पता था, लास्ट चाइल्ड उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए डिप का लास्ट चाइल्ड कौन है, सेक्शन, ठीक है। लास्ट चाइल्ड क्या है, सेक्शन। तो क्या पी में अप्लाई होगा? नहीं होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यस इसमें अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि पी जो है वो सेक्शन का लास्ट चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन इस डिप के लिए देखा जाए तो लास्ट चाइल्ड कौन है, सेक्शन, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ से ये पूरा सेक्शन जो है इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम कंट्रोल से सेव करें तो इस पैराग्राफ में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिप के लिए लास्ट चाइल्ड है, तो टेक्स्ट 5 में अप्लाई हो चुका है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एंड एक है यहाँ पे क्या है, nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे अगेन nth चाइल्ड मतलब कोई भी रैंडम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2 दे दिया, मतलब दूसरा चाइल्ड। कंट्रोल से सेव करेंगे तो दूसरा चाइल्ड यहाँ पे कौन है, देखिए पी दूसरा चाइल्ड है, ठीक है। डिप का दूसरा चाइल्ड है, इसीलिए टेक्स्ट 1 सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे तो क्या किसी में अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड सेक्शन है एंड यहाँ पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी में अप्लाई नहीं होगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 लिख दिए तो तीसरा चाइल्ड, तो ये रहा तीसरा चाइल्ड, इसमें अप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ पे आप ऑड इवन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑड लिखूं मैं तो सारे ऑड वाले में जो पैराग्राफ जो है उसमें अप्लाई हो चुका है। ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा, तो इसमें नहीं हुआ, ये तीसरे वाले में हुआ है, टेक्स्ट 2 में, ठीक है। ऑड यहाँ पे अगर मैं इवन लिख दूं इवन, तो इस तरीके से ये काम कर जाएगा इवन के लिए, ठीक है। अब एक बच रहा है हमारा इन फोकस, ठीक है। तो आइए फोकस के बारे में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनपुट टैग मैंने ले रखा है, यहाँ पे इंटरनेम प्लेस होल्डर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इनपुट, अब देखिए ये सब स्टेट ही तो है, राइट। एलिमेंट का स्टेट है, राइट। क्लिक करना या फिर इन अभी फोकस देखेंगे हम लोग, देख ही लेते हैं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब हम फोकस करें, ठीक है, इनपुट एलिमेंट पे जब फोकस करें तो कलर जो है भाई, अब ब्राउन कर दो आप। ठीक है, ब्राउन। ठीक है, जैसे ही हम अपने यहाँ कर्सर लेके आते हैं, देखिए ब्राउन कर्सर आपको दिख रहा होगा, जैसे वैल्यू डालेंगे ब्राउन दिख रहा है। अब मैं बोलता हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दो। ठीक है, ब्लैक, कंट्रोल से सेव करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे हम डालेंगे बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, एंड हमारा जो कलर है टेक्स्ट का वो ब्राउन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब स्टेट ही है। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। एंड सपोज यहाँ पे H1 है, अगर मैं चाहूँ कि H1 पे होवर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा H1 एंड ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से होवर। क्या लिखते था, क्या लिख रहा था मैं, यहाँ पे लिखता हूँ होवर एंड यहाँ पे इसके अंदर आके मैं क्या लिख दूँ बताओ आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैबेट ब्लू। ठीक है, कैडेट ब्लू, सॉरी। कंट्रोल से सेव करते हैं। ठीक है, जैसे होवर करेंगे बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। कहीं पे कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।